जय मसीह की आप सभी को। हम आशा करते हैं कि आप पास्टर आशिमा जेम्स बत्रा जी का संदेश सुनकर बहुत कुछ सीख रहे होंगे। यदि आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें 9810585003 पर व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं। अगर आप और भी अच्छी बातें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च, जिसका QR कोड आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो आइए सुनते हैं पास्टर आशिमा जी को। हमारे प्यारे भाई बहनों, आप कैसे हैं? जिंदगी के इस सफर में कई दफा हम बहुत थक जाते हैं और खुश नहीं रह पाते। एक दिन मैं वॉक कर रही थी और मेरे साथ एक छोटा बच्चा था और मैंने उससे कहा, तुम्हें बड़े लोग दिख रहे हैं, ये सारे जो चल रहे हैं, बताओ इनमें क्या कॉमन बात दिख रही है? तो उन्होंने कहा, सारे दुखी लगते हैं। और सच में जितने भी बड़े लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, सब दुखी होते, किसी के चेहरे पे स्माइल नहीं होती। परमेश्वर को इस बात से बहुत दुख होता है। परमेश्वर के हम बच्चे हैं। हर माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं कि बस हमारा बच्चा खुश रहे। तो क्या पिता परमेश्वर खुश होंगे जब मनुष्य जाति दुखी है? आज की इस सीरीज का नाम है हैप्पी बिलीवर्स, खुशहाल, खुश विश्वासी, आनंद से भरे विश्वासी। लेकिन मैं ये देखती हूं कि हमारे विश्वासी भाई किसी ना किसी दुख को लेके अपना सर झुका के बैठे रहते हैं। वो इंजॉय नहीं कर पाते, वो आनंद से भर नहीं पाते। बहुत से हैं, बहुत आनंद में है, उनको समझ में आ गया है कि आनंद में रहना कितना जरूरी है और आनंद आपके अंदर ही है। लेकिन कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते। आज मैं आपको आपका आमना सामना कराना चाहती हूँ उस आनंद से जिसको परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है, और क्या चीजें हैं जो वो उसको छुपा देती हैं। आनंद तो अंदर है, खुशी भी है, लेकिन वो कुछ बातों के नीचे छुपी हुई है। तो आइए उन बातों पे ध्यान दें। आज इस श्रृंखला का पहला एपिसोड है, तो आप लोग तैयार हैं इस श्रृंखला के लिए? और मैं विश्वास करती हूं आप मुस्कुराएंगे। इन सारे एपिसोड्स को सुन करके आपकी मुस्कुराहट वापस आ जाएगी, आपके दिल से मुस्कुराहट निकलेगी और ये मुस्कुराहट आपके परिवार में फैल जाएगी। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस श्रृंखला के लिए जो आपने हमें दी है। खुशहाल विश्वासी, खुशी से भरा विश्वासी, अ हैप्पी बिलीवर, अ जॉयस बिलीवर। परमेश्वर, हमें दिखाइए कि आपने हमें कैसे आनंद से भरा है और हम इसे इग्नोर ना करें और हमारी जिंदगी, आगे की जिंदगी आनंद से भरी हो। परमेश्वर, अपने लोगों को ब्लेस करिए, उन्हें खुश रखिए, यीशु के नाम से आमीन। तो आज की जो श्रृंखला है उसमें मैं आपका ध्यान कहाँ केंद्रित कर रही हूँ? इस बात से कि वो कौन सी बातें हैं जो आपको रोकती हैं आनंद में रहने के लिए। सबसे पहली बात जो मैंने देखी है वो है कि लोग अपना भरोसा परमेश्वर पे नहीं लगाते। वो हर चीज के लिए टेंशन में रहते हैं। आते हैं, प्रार्थना करते हैं, बच्चे का एडमिशन होना है, बच्चे का एडमिशन होना है, मेरे घर में कोई बीमार है, वहां पर ऐसा हो रहा है, वो रिश्ते में खराबी है, बॉस क्या कहेंगे, पता नहीं मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी बातें। और वो अपना ध्यान अपने परमेश्वर पे नहीं लगा पाते। आप मुझे बताइए, क्या हमने कभी भी चिंता करी इस बात की कि हमारे मम्मी पापा हमारी टेक केयर करेंगे कि नहीं करेंगे? वो पहले से सब कुछ सोच के रखते हैं, बड़े बड़े प्लान्स हैं, उन्होंने हमारे लिए सेविंग्स रखी हुई हैं। कुछ लोगों को सेविंग्स के बारे में नहीं पता तो उन्होंने नहीं करी, लेकिन उनकी सोच हमेशा अपने बच्चे के लिए एक्सेलेंट रही, उत्तम रही। और उन्होंने हमें, अगर उनके पास खाने पीने को नहीं भी था, उन्होंने हमारे लिए सब कुछ रख छोड़ा और हमें प्रोवाइड किया। तो ये तो हमारे मनुष्य माता पिता हैं जो अच्छाई से भरे पड़े हैं, जिनके अंदर एक भी बुरी सोच नहीं हमारे लिए। तो क्या हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए भला नहीं सोचेंगे? उन्होंने हमारी जिंदगी को पूरा मैप कर रखा है अच्छी अच्छी बातों से। तो क्या हम शांत होकर के अपनी चिंता को हटा करके परमेश्वर पे भरोसा
करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? और जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, हम देखेंगे कि जो भी हमारी चिंता है वो परमेश्वर का प्रोजेक्ट है, परमेश्वर उस पर काम कर रहे हैं। तो जब परमेश्वर उस पर काम कर रहे हैं तो हम उन पे भरोसा क्यों नहीं कर सकते? वचन बताता है, नीति वचन 3:5-6, तो अपने पूर्ण मन से यहोवा पर, परमेश्वर पर, पिता परमेश्वर पर भरोसा रखना। तू अपनी समझ पर भरोसा मत रखना, उसको तू अपने सब कार्यों में याद रखना, तब तेरी सब राहें सीधी होंगी। आपके क्या क्या मैटर्स हैं, आपके क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, आप उन सब बातों को परमेश्वर के हाथों में दे सकते हैं। अभी कुछ साल पुरानी बात है, मैं अपने एक स्टूडेंट से बात कर रही थी और मैंने कहा, बेटा तुम बहुत टेंशन में दिख रहे हो। कहता, हाँ मैम, मेरे बच्चे का एडमिशन का टाइम आ गया है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं चाहता हूँ कि घर के पास हो जाए, पर कैसे होगा, और बहुत सारी बातें थी। तो मैंने उसे एनकरेज करा, मैंने कहा जैसे तुम्हारा अच्छी जगह पे एडमिशन हुआ, तुम्हारे पेरेंट्स करा पाए, और वो हालात थे कि हो सकता है उनके पास ये सब ना हो, लेकिन तब भी तो हुआ ना, तो क्या तुम ये भरोसा परमेश्वर पे रख सकते हो? उसने कहा, हाँ लेकिन भरोसा करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी टेंशन हो रही है। खैर, ऐसा होता है हमारे साथ। और कुछ सालों बाद जब वो मिला तो मुझे वो बात याद थी। मैंने कहा, बेटा क्या हुआ तुम्हारे बच्चे के एडमिशन का? कहता, मैम एक नया सिस्टम आया था, उसके अनुसार मेरे बेटे का एडमिशन अपने आप हो गया, वो बहुत खुश है, वो उसको 2 साल हो गए हैं और बड़े अच्छे से जा रहा है, मैं तो बहुत ही रिलैक्स्ड हूँ। आप अपनी जिंदगी में पीछे देखिए, सब कुछ करते हैं परमेश्वर हमारे लिए, लेकिन फिर भी चिंता। अभी कल एक सिस्टर हमारे चर्च में टेस्टिमनी दे रही थी, तो उन्होंने कहा, मैं आपको खुशखबरी बताना चाहती हूँ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन एक और प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा, क्या हम इस बात को सेलिब्रेट कर सकते हैं कि जो गॉड ने किया है, और दूसरी प्रॉब्लम को हम गॉड को बाद में दें? कहती, हाँ ठीक है। तो मतलब हम जो हमारे लिए हो जाता है उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए तैयार रहते, प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा हो जाएगा, फिर से टेंशन में आ जाते हैं। जो लोग परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं वो हमेशा अच्छी चीजें हर क्षेत्र में पाएंगे। अपनी जिंदगी के पीछे की प्रॉब्लम्स को देखो और देखो कैसे परमेश्वर ने हमें वहां से बाहर निकाला था, तो भरोसा बढ़ेगा। और आपको एक कमिटमेंट करना होगा अपने आप से, आज से मैं चिंता नहीं करूंगा, आज से मैं भरोसा करूंगा अपने हर क्षेत्र में, मैं चिंता छोड़ूंगा, मैं सरेंडर करूंगा अपने आप को, अपने परमेश्वर को समर्पित करूंगा, अपनी चिंता को, अपने मैटर्स को परमेश्वर को समर्पित करूंगा। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं, उदाहरण के तौर पे अगर किसी का एडमिशन है तो आप फॉर्म लेने ना जाएं, वो अपने आप तो आपके घर चल के फॉर्म नहीं आएगा, आपको स्कूल जाना होगा, आपको फॉर्म भर के देना होगा, आपको प्रेयर करनी होगी और अपने बच्चे को तैयार करना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। सो ये सब चीजें आप करेंगे, लेकिन परमेश्वर पे भी भरोसा करेंगे। आपको अपनी पुरानी टेस्टिमनीज को याद करना होगा, और जितनी भी आपकी टेस्टिमनीज है, किसी और की हैं गवाहियां, उन पे मनन कीजिए और देखिए उनके साथ हो गया, आपके साथ भी जरूर होगा। और परमेश्वर के वचन में जितने भी वायदे आपके लिए लिखे हैं या जनरल में भी हैं, आप उन पे मनन करिए। जब आप भरोसा करेंगे तो आपका डर चला जाएगा, आपकी नाराजगी चली जाएगी, आपका चेहरा जो यूं घबराया हुआ है वो चला जाएगा, आपके चेहरे में एक मुस्कुराहट होगी, मन में एक आशा होगी, भरोसा होगा कि परमेश्वर हमारे साथ हैं और वो ही हमारे वेल विशर हैं और वो हमारा भला जरूर करेंगे। जब भरोसा करते हैं एक शांति मिलती है, शांति से मुस्कुराहट आती है। एक और तरीका है हम सबको खुश रहने का। सारे भाई बहन अपना बोझ अकेले अकेले उठा के चल रहे हैं, कितना मुश्किल हो जाता है ना। कुछ साल पहले की बात है, हमारे पड़ोसी एक थे और उनके बच्चे यहाँ पर नहीं थे, बुजुर्ग हैं वो लोग। अचानक से मैं उनसे मिलने गई तो देखा आंटी को बुखार है, लेकिन वो उठ करके अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया, आप अपने पड़ोसियों को बोल देते। पर आजकल आपको तो पता है, पड़ोसी एक दूसरे से
बात भी नहीं करते, दरवाजे बंद रहते हैं, सब लोग अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं, अपने फ़ोन में बिजी हैं, अपनी बाइबल में बिजी हैं। तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, जो भी कारण रहा होगा, तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा लाइए मैं हेल्प करती हूँ, तो उन्होंने मुझे हेल्प नहीं करने दी। पर फिर मैंने सोचा मैं क्या कर सकती हूँ इनके लिए। तो मुझे मालूम था कि दलिया जो है वो सबको पसंद है, तो मैंने उनके लिए दलिया थोड़ा सा बॉईल करके अच्छे से कम चीनी वाला, जो भी मैं कर सकती थी बना करके उन्हें दे दिया, और उनको 2-3 दिन का दलिया बना करके दे दिया, और उसके छोटे छोटे हिस्से करके जितना वो खाते हैं उतने डब्बों में डाल के दिया, और डब्बों को फ्रीज़र में डाल दिया, और कहा जब भी आपको खाना, आप इसे फ्रीज़र से निकालो और गर्म कर लो, मत बुलाना मुझे, मैं नहीं आऊँगी आपको बार बार परेशान करने के लिए, लेकिन ये करिए। फिर मुझे पता था कुछ और चीज़ें जो मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ, सब्जी धोने में, काटने में, तैयार करने में। तो ऐसे करके मैंने कुछ ऐसे काम कर दिए जो उन्हें ये भी नहीं लगे कि मैं बार बार आ रही हूँ, पर उनकी हेल्प भी हो जाए। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। सबको पैसों की ज़रूरत नहीं है, सबको हेल्प की ज़रूरत है। और इससे वो लेडी चैन में आ गई, वो आराम से सो पाई, और वो आनंद में थी। और उनका चलो मेरे अच्छे पड़ोसी हैं, टाइम टू टाइम कुछ ज़रूरत होगी तो मैं उनसे मांग लूँगी। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया, वो मुझे कभी भी फ़ोन कर सकती है जब इतनी मुसीबत का टाइम है। और उन्होंने मेरी बात को समझा कि मैं सीरियस हूँ, और उन्होंने मुझसे मदद ले ली। तो बाइबल क्या बताती है? कुलूसियों 3:13 में, Colossians 3:13 में लिखा, bear with each other and forgive one another, एक दूसरे का भार ले लो। ये आप और मैं कर सकते हैं, क्योंकि कई दफ़ा लोग बहुत परेशान हैं। मैं कई परिवारों में जानती हूँ जहाँ पर सिंगल पेरेंट्स हैं, उनको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। मैं एक लेडी को जानती हूँ, अगर बैंक जाना है उन्हीं को जाना है, बच्चों की स्कूल में कुछ प्रॉब्लम है उन्हीं को जाना है, और उनको छुट्टी मिलती नहीं है। और साथ में प्रॉब्लम बस ये है कि उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया नहीं। उनके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी दया में, अपने प्यार में अपने बच्चों को सिखा नहीं रही हैं, जबकि बच्चों को शुरुआत से सिखाना चाहिए। अब उनका बर्डन इतना ज़्यादा है, सारे काम, बीमार है तो वो लेके जाएंगी, फिर उनको काम से छुट्टी लेनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सबको एक दूसरे का भार उठाना ही होगा। हम अपने अड़ोस पड़ोस से शुरू करें, अपने भाई बंधुओं से शुरू करें, अपने दोस्तों को देखें, अपने और भी रिश्तेदार हैं उनको देखें। लेकिन हाँ, कुछ लोग खुद अपने काम कर सकते हैं, लेकिन उनकी लत है दूसरों की मदद लेना और उनको सबको परेशान रखना। मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ, जब उनको बीमारी आती है वो सारे खानदान में फ़ोन कर देती हैं, मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार है, तुम मुझे देखने आओ। फिर सारे घर के रिश्तेदार जाएंगे, फिर अगर एक नहीं गया, तुमने मुझे नहीं देखा। तो उस इंसान ने बताया, मैं नौकरी करती हूँ भाई, मैं नहीं आ सकती। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे बुखार में मेरा साथ नहीं दिया। तो ये गलत बात है। अब लोगों को अपंगु मत करिए, इतना तो अपने आप को संभालना ही चाहिए। एक टाइम था, मुझे याद है कि मुझे दर्द हो रहा था और एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। मेरी हालत नहीं थी कि मैं उस मीटिंग में, लेकिन कस्टमर को नहीं पता थी ये बात, तो मुझे कॉल पे आना ही पड़ा। बहुत मुश्किल से मैंने वो कॉल अटेंड करी, लेकिन करी। सो तरीके हैं, हम लोग में वो सामर्थ्य है। हम अननेसेसरी अपने आप को बेचारा ना बनाएं, जस्ट फॉर अटेंशन। सो बैलेंस होना चाहिए है। जब आप ऐसे चलेंगे, आप एक खुशहाल बिलीवर होंगे। आपका कुछ बोझ आपके बच्चों ने उठा लिया है। अपने बच्चों को सिखाइए, अपने बच्चों को बताइए, बेटा मैं कपड़े धो रही हूँ, तुम इनको तय कर दो। बेटा कपड़े अपने खुद धो लो। बेटा अलमारी ठीक रखो, अपने जूतों को सही जगह रखो। मैं सब्जी बना रही हूँ, तुम सब्जी काट के दे दो। आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो उनको चाकू चलाना सिखाइए, उन्हें बताइए ऐसे सब्जी बनती है। जो आपकी खास बातें हैं बच्चों को सिखाइए। आप अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बना रहे हैं। ये तो लाइफ स्किल्स हैं। आजकल लोगों को बड़ी बड़ी स्किल्स सिखाते हैं लोग, मैनेजमेंट कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करनी, लेकिन ये नॉर्मल स्किल्स नहीं सिखाते। जब मैं एक इंटरनेशनल कंपनी के लिए काम करती थी, जो कि बच्चों को विदेश भेजती थी पढ़ने के लिए, तो हमें बच्चों को स्पेशली बताना पड़ता था, आपको बेसिक खाना बनाना आना चाहिए, क्योंकि दूसरे देशों में खाना बहुत महंगा मिलता है और आप रोज़ बाहर नहीं खा सकते। आपको अपने कपड़े धोने आने चाहिए, कुछ बेसिक कपड़े। आप हर रोज़ उसे वॉशिंग मशीन पे नहीं ले जा पाओगे। वॉशिंग मशीन कैसे चलानी है,
बजट कैसे बनाना है। तो जब बच्चे बाहर जाते हैं, हम उन्हें सिखाते हैं, तो क्यों ना हम अपने देश में अपने बच्चों को शुरुआत से सिखाएं। आप भी खुश, आपके बच्चे भी सीख गए और आपके ऊपर से बोझ भी कम हो गया। अपने बच्चों को पैसों के बारे में समझाइए, आप बजटिंग कैसे करते हैं। सो ये सब चीजें हैं, जब आप बांटेंगे अपने दर्द को, अपने टास्क को, आप हैप्पी बिलीवर्स रहेंगे और आपको भी पता होगा मेरा बच्चा बहुत अच्छे से सीख गया है। जब आप भरोसा करते हैं, उसके बाद आपको एक और बात याद रखनी है, आपको लोगों को माफ करना है। जब आप माफ कर देंगे, आपका दिल कड़वाहट में नहीं रहेगा। प्लीज पीपल ऑफ गॉड, माफ कर दीजिए ना लोगों को। यीशु मसीह ने भी तो आपको माफ किया है। वचन कहता है कि सबको माफ कर दो। प्लीज फॉरगिव देम, ब्लेस देम। इन चीजों को जाने दीजिए, उनको ब्लेस करते रहिए। देखिए, आप अपने आप को माफ करते हैं ना, तो उनको भी गिफ्ट दे दीजिए अपनी माफी का। और याद रखिए, ताली 2 हाथ से बजती है ना, तो आपको उनको माफ करना है। आपका भी कंट्रीब्यूशन था उस गलती में। जब आप माफ कर देंगे, एक तसल्ली आपको भी मिलेगी, उन्हें भी मिलेगी। और परमेश्वर का वचन जो है, अपने कसूरवारों को माफ करो, वो भी पूरा होगा। आइए एक टेस्टिमनी सुनते हैं। को जय मसीह की। मेरा नाम एल्विना टाइटस है और मैं इस वर्ष 77 साल की हो जाऊंगी। मैंने जीवन में अनुभव किया है कि जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो मुश्किलों का सामना आसानी से कर पाते हैं और हमारा शरीर भी परमेश्वर को धन्यवाद देने के कारण भला चंगा व खुश रहता है। मैं अपने प्रातःकाल की शुरुआत वो अंत भी धन्यवाद के साथ करती हूँ और मुझे महसूस ही नहीं होता कि मेरे जीवन में कोई कमी है, क्योंकि जो कुछ भी हमें चाहिए वो सब परमेश्वर ने दे दिया है। इसलिए मैं आपको भी प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि धन्यवाद का जीवन व्यतीत करें। हर पल हम परमेश्वर के ही गुणगान अपने जीवन में गाते रहें। थैंक हो गए ना आप ब्लेस्ड? सो दैट्स इट, बी हैप्पी, खुश रहिए। खुश रहने के लिए एक आपको और टिप दूं परमेश्वर के वचन से। आप आज से हर बात के लिए धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद परमेश्वर खाने के लिए, धन्यवाद परमेश्वर सुबह उठने के लिए, धन्यवाद इतनी प्यारी ज्योति के लिए, जब सूर्य उदय होता है कितना सुंदर लगता है। धन्यवाद परमेश्वर इस बल के लिए कि मैं काम कर सकता हूँ। धन्यवाद मेरे अच्छे बॉस के लिए, धन्यवाद मेरे हस्बैंड के लिए, धन्यवाद मेरे बच्चों के लिए, धन्यवाद मेरे मम्मी पापा के लिए, धन्यवाद मेरे प्यारे पड़ोसियों के लिए। इस तरीके से आप रियलाइज करेंगे हर बुरे इंसान में 4 अच्छी बातें हैं और आप उनको अप्रिशिएट कर पाएंगे। अप्रिसिएशन का जीवन जिए। परमेश्वर को हर बात में धन्यवाद दीजिए। एक दिन मैं ट्रैवल कर रही थी, मेरे सामने एक समस्या आई और जब मैंने उस समस्या को सुना, मैं थोड़ा सा घबरा गई और मैंने कहा ये कैसे होगा। और मेरा जो मेरा एटीट्यूड था वो थोड़ा नेगेटिव हो गया और मैं थोड़ा सा घबरा गई और परेशान हो गई और असमंजस में पड़ गई। और उस वक़्त मैं भूल गई कि मैं खुश रह सकती हूँ, मैं हैप्पी बिलीवर हो सकती हूँ। थोड़ी देर में मैंने बाइबल खोली, वचन पढ़ा, परमेश्वर यीशु मसीह के महान कार्यों को पढ़ा और मुझे रियलाइज हुआ जो यीशु मसीह ने पहले किया वो सब कुछ आज भी संभव है। तब मैंने प्रार्थना करनी शुरू करी, मैंने परमेश्वर को गिनवाना शुरू किया, आपने मेरी जिंदगी में क्या क्या भलाइयाँ करी हैं। और मैं बोलती गई, मैंने कहा प्रभु उस डेट पर आपने मेरे लिए ये भला किया, उस समय पर ये करा, जब मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था आप मेरे साथ खड़े थे, जब मेरे पास ये नहीं था तब आपने ऐसा दिया, और जब ऐसा हुआ तब आपने ऐसा किया। जब मैं पहले बोल रही थी तब मैं घबराई हुई थी, लेकिन जब मैं बोलती गई और प्रभु को बताती गई, मेरे दिल का जो एक घबराहट थी वो हटती गई। मेरा विश्वास परमेश्वर में बढ़ता गया और थोड़ी देर में मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु मुझको आप पे पूरा भरोसा है, जब आपने जो पहले किया आप वो अब भी करेंगे, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। और मेरी सारी घबराहट, सारी चिंता निकल गई। आप अपने घर में धन्यवाद की भेंट दें, आप उपवास रखें
और उस उपवास में आप कुछ मांगे नहीं, सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हो चुका है और जो होना है। हमने देखा है कई दफा लोग कहते हैं क्या हम कुछ दे सकते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं धन्यवाद का बीज बो। कहते हैं धन्यवाद का बीज? हाँ, आप अभी से ये बात बोलो, प्रभु ये जो मेरा प्रॉब्लम है ये ठीक होने जा रहा है और ये मेरा धन्यवाद का बीज है कि मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं। और जब वो ऐसा बोलते हैं, उनका धन्यवाद देने से वो काम बहुत जल्द हो जाता है और आप भी ऐसा कर सकते हैं। थिस्सलुनीयों 5:18 में लिखा है, गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस, सब परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद दो। और मुझे याद है एक खुदा के दास हमारे घर आए थे, उन्होंने बताया मैं हरियाणा से हूं और वो हर बात में धन्यवाद, हर बात में धन्यवाद, कोई नहीं धन्यवाद हो प्रभु का। तो हमें बड़ा अजीब लगा कि ऐसे इतना धन्यवाद देते हैं, ये तो अद्भुत जीवन है, ये तो अद्भुत टेस्टिमनी है, कमाल के खुदा के दास हैं। तो फिर उन्होंने एक टेस्टिमनी दी। उन्होंने कहा एक दफ़ा हमारे हरियाणा में चारों तरफ पानी भर गया था और बहुत ही बारिश हो रही थी, पानी भर गया था। अब सब लोग उस एरिया को छोड़ के जा रहे थे। तो मेरे बच्चों ने कहा पापा जी क्या करना है? तो मैंने कहा देखो प्रभु का धन्यवाद हो, बारिश है प्रभु ने दी है, धन्यवाद हो उनका। कहते आप अभी भी ऐसा कह रहे हैं, चलो ना पापा जी यहाँ से। तो उन्होंने कहा प्रभु पे भरोसा करो, उनका धन्यवाद। उन्होंने कहा प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी अच्छी योजना है, तू महान है, तू अद्भुत है। और वो उस जगह को छोड़ के नहीं गए। और अगले दिन सुबह देखा कि जब पानी सब जगह भर गया और रुक गया, तो सिर्फ उनका घर ऐसा था कि जो उनके घर की दहलीज थी उससे 1 इंच नीचे पानी था, जो उनकी दहलीज पर नहीं आया। तो परमेश्वर भले हैं। जब आप धन्यवाद देना शुरू करते हैं, आप अपनी परिस्थितियों को बदलते हैं अपने सकारात्मक व्यवहार से, सोच से, समझ से, एटीट्यूड से, अपने पॉजिटिव बिहेवियर से और बिलीफ से आप बहुत कुछ बदलते हैं। और ये सब प्रभु के वचन पे आधारित है। आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा भी करना है और धन्यवाद भी करना है। आप एक काम करो ना, आप एक डायरी लिखो, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। और जब भी आपका मूड खराब है और हैप्पी नहीं फील करें, आप उसे खोलिए और आपके पास इतने सारे कारण होंगे कि आप हंसना शुरू कर देंगे। अरे इतने सारे कारण है मेरे पास खुश रहने के, तो मैं दुखी क्यों हूं? मैं होऊंगा एक हैप्पी बिलीवर, आई बी अ स्माइलिंग बिलीवर। मैं होऊंगा एक खुश बिलीवर, एक खुश विश्वासी, एक खुशहाल विश्वासी। खुश विश्वासी रहता है खुशहाल। आमीन। अगला पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं, मैंने देखा है ज्यादातर हम लोग तब दुखी हो जाते हैं जब हमें लगता है हमारे सामने कितनी बड़ी समस्या है, कैसे होगा, सब कुछ कैसे होगा, और हमें घबराहट हो रही होती, कंफ्यूजन होता है, ऐसे करूं या वैसे करूं, क्या करूं, कहां जाऊं, किसकी मदद मांगूं। आपका टेंशन लेना जायज लगता है उस वक्त, लेकिन आपके पास परमेश्वर हैं। जब हमें पता है हमारे पीछे बुद्धिमान परमेश्वर है, जिसकी बुद्धि हमारे सामने है वचन के द्वारा, तो हमें चिंता कैसी? हमें क्या करना है? हड़बड़ नहीं करनी है, हताश नहीं होना है, शांत हो जाना है, प्रार्थना करनी है और परमेश्वर से कहना है, हे परमेश्वर ये प्रॉब्लम है, ये बात मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मुझ पर दया कीजिए, अपना परामर्श और अपनी बुद्धि मुझे दीजिए कि इस प्रॉब्लम से मैं बाहर कैसे आऊं। और जब आप ऐसा कहेंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेंगे। और मैंने अपनी लाइफ में देखा, मेरी एक फ्रेंड है, तो हुआ क्या कि मेरी फ्रेंड बड़ी परेशान थी। उसने कहा मुझे ना ये घर बेचना है, बेच के मुझे दूसरे शहर जाना है, लेकिन कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बेचना चाहिए है, नहीं बेचना चाहिए। देखिए एंड ऑफ डे डिसीजन तो उसी का था, उसके परिवार का था, उसके हस्बैंड तो राजी थे, लेकिन उसने कहा मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। तो मैंने उसे समझाया तुम बाइबल लो, वचन पढ़ना शुरू करो, परमेश्वर तुमसे वचन से ही बात करेंगे। उसने कहा ऐसे कैसे होता है? मैंने कहा तुम पहले बाइबल खोलो और प्रभु से कहो प्रभु मुझसे बात कीजिए, मेरी प्रॉब्लम है, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। उसने मेरी बात मानी, वचन पढ़ना शुरू किया। 2 दिन बाद उसका फोन आया, मैंने वचन पढ़ा
और मुझे लगता है परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं और उसने मुझसे वचन शेयर किया। मुझे तो अंदर से पता था कि क्या जवाब हो सकता है, और जब उसने मुझे भेजा मैंने कहा हाँ, परमेश्वर ऐसे ही बात करते हैं। वचन ऐसा लगता है कि ये वचन हमारे लिए, उसको सुन के शांति मिलती है और वो वचन उठ के ऊपर आता है, उभर जाता है, और आपको पता होता है कि परमेश्वर आपसे बात करें। फिर भी मैंने उससे कहा और पढ़ो, क्योंकि एक बड़ा डिसीजन है। और उसने लगातार पढ़ा और उसको परमेश्वर का परामर्श क्लियर हो गया। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, आप समय लीजिए, एकदम से डिसीजन मत ले लीजिए। आपको शांति से प्रभु से पूछना होगा और वो आपको परामर्श जरूर देंगे। प्रभु के वचन को पढ़ते रहिए, वो आपसे उस सिचुएशन के लिए जो आने वाली है, जिसका आपको पता नहीं, पहले से जवाब वहां पे होगा। तो जब वो सिचुएशन आएगी आपको पता चलेगा, ओहो आज ही सुबह तो प्रभु ने मुझसे बात करी थी वचन के द्वारा, ये बात है, और आप उस गलत काम को नहीं करेंगे या सही को करेंगे। साथ में अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है, आप जब चर्च आते हैं, आप जब कलीसिया आते हैं, तो वहां पर आपको मिलेंगे आपके मेंटोर्स, और आप उनसे कहेंगे ये मेरी प्रॉब्लम है, वो आपके साथ मिल के प्रेयर करेंगे, आपको एनकरेज करेंगे, आपसे पूछेंगे आप क्या चाहते हैं, और तब आपके साथ मिल करके अपनी सलाह आपको देंगे। और आपका दिल गवाही देता है तो आप उसको करिए और आप उसमें आगे बढ़िए। आमीन। सो मेरी फ्रेंड ने अपने हस्बैंड के साथ मिल करके प्रार्थना करके डिसीजन लिया, और वो उसकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन था, और आज वो बहुत खुश है। उन्होंने बहुत अच्छी प्रॉपर्टी दूसरे शहर में खरीदी और उनकी बेटी की भी शादी हुई और सब कुछ बहुत भला हुआ। और ये भलाई परमेश्वर आपके साथ भी करेंगे। और जब उसका भला हुआ, वो तब से खुश ही खुश है, खुशहाल है, हैप्पी है, आनंद में है। और वो कहती है धन्य हो मेरे परमेश्वर का, जिन्होंने मुझे अच्छी राय दी, और ये राय आपके लिए भी है। और वो खुश है, आज भी खुश है, और आपके भी हिस्से में खुशी है। प्रभु का वचन नीति वचन 9:10 में क्या कहता है? द फेयर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगनिंग ऑफ विजडम। यहोवा का आदर करना सद्बुद्धि को हासिल करने का पहला कदम है। यहोवा का ज्ञान प्राप्त करना सूझबूझ को पाने का पहला कदम। सो आप परमेश्वर की सूझबूझ को ले लीजिए, वो आपके लिए अवेलेबल है। टेंशन मत करिए, यहां भाग रहे हैं वहां भाग रहे हैं। शांत प्रभु के पास आइए, प्रेयर करिए, वचन पढ़िए, और आपकी जिंदगी में खुशी ही खुशी रहेगी। आमेन। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग प्रेयर करें। धन्यवाद परमेश्वर इस एपिसोड के लिए, इन बातचीतों के लिए, जिनसे आज आपने अपने बच्चों के दिल को तसल्ली दी है, गहरी तसल्ली। आप इनकी चिंताएं हटा रहे हैं, इनका बोझ हटा रहे हैं, इनको सिखा रहे हैं कि कैसे भरोसा करना है, धन्यवाद देना है। परमेश्वर अपने लोगों को ब्लेस करिए, उन्हें खुश रखिए, यीशु के नाम से आमीन। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। आप खुश रहें, स्माइल करते रहें, आनंद से भरे रहें। परमेश्वर आपके साथ हैं। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद। धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। इस सीरीज़ के 4 पार्ट्स हैं, तो आप मत भूलिएगा हर शनिवार सुबह 9:30 बजे हमें ज्वाइन करने के लिए। अगर आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप 9810585003 इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या SMS भी कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर मौजूद QR कोड को स्कैन करके आप नंबर सेव भी कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप पास्टर आशिमा जी से और भी अच्छी बातें सीख रहे होंगे। यदि आप और भी अच्छी बातें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर मौजूद है। आप सभी को जय मसीह की।